चैनल में। तो हम इससे पिछले क्लास में चैन रूल देखे हुए थे और इससे भी पिछले क्लास में हम आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। आज के क्लास में हम आपको डिफरेंशिएशन निकालना सिखाएंगे कि कोई क्वेश्चन अगर जो दिया रहता है ना, कोई क्वेश्चन अगर जो दिया रहेगा y दिया रहेगा तो उसको तो चैन रूल तो हम तोड़ लेंगे, फिर उसका हमको फॉर्मूला जो है वो भी याद है, तो भाई उसका dy बटा dx कैसे निकालेंगे। तो कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको दो चीज की हेल्प से, पहला तो चैन रूल और दूसरा हम लोग फार्मूला का अप्लाई करके हम उसका dy बटा dx निकालते हैं। तो आज हम dy बटा dx निकालने से ही संबंधित आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और आज का क्लास थोड़ा सा और लंबा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको समझना है और आप किसी भी वीडियो को अगर देखते हैं तो शुरू से आप अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर जब थोड़ा सा सोचिएगा कि हम आधा देखें आधा फिर अगला क्लास में देखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब किसी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए तब आपको पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई टॉपिक देखने के बावजूद भी अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको कमेंट कर सकते हैं, हमको आप बता सकते हैं और बताने के बाद फिर हम आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन मतलब करेंगे, ठीक है। आपका वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा जो हम लोगों का डिफरेंशिएशन का क्लास चलेगा, तो डिफरेंशिएशन का क्लास में हम आपको पहले तो थोड़ा सा फॉर्मूला रिपीट कराएंगे, फिर आपको हम थोड़ा सा चैन रूल रिपीट कराएंगे और चैन रूल रिपीट हो जाएगा, फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, तब फिर हम आगे आपको लेके चलेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला चीज हम आपको बताए हुए थे इससे पिछले क्लास में चैन रूल है ना, चैन रूल के बारे में एक बार और हम आपको चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता। आइए सबसे पहला चीज देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग बोले हुए थे, इसको बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। क्या बोलते हैं? पावर वाला फंक्शन। और पावर वाला फंक्शन में हम पावर को छोड़ेंगे, अंदर वाला को बटा में उतारेंगे। फिर बोले हुए थे रूट एक्स, रूट एक्स में हम बोले हुए थे रूट को छोड़ेंगे, अंदर वाला को बटा में उतारेंगे। फिर इसको बोले हुए थे साइन एक्स, साइन एक्स को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में साइन रहेगा, साइन को छोड़ देंगे, एक्स को बटा में उतारेंगे। फिर बोले हुए थे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में ई को छोड़ेंगे, एक्स को बटा में उतारेंगे। और फिर हम आपको बताए थे एट लास्ट में लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम में लॉग को छोड़कर बाकी सबको अर्थात एक्स को बटा में उतारेंगे। और आपको ये भी बताए थे कि कभी भी डिफरेंशिएशन में आपको दिमाग में रखना है कि जो बट्टा में उतरेगा वो कांस्टेंट नहीं उतरेगा, वो क्या उतरेगा? वेरिएबल उतरेगा। कभी भी वेरिएबल को छोड़ के कांस्टेंट को उतार दीजिएगा तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए आपको दिमाग में तो जो रूल है वो रूल को तो याद रखना है, या उससे भी ज्यादा एक बात आपको दिमाग में रखना है कि भाई सबसे पहले हम लोग जो उतारेंगे वो किसको उतारेंगे? वेरिएबल को ही बट्टा में उतारेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए तो चैन रूल तोड़ने के लिए हम आपको कुछ कहानी बताए हुए थे, कुछ कहानी के माध्यम से हम आपको फिर से आज चैन रूल आपको सिखाएंगे। देखिए समझिएगा कैसे चैन रूल तोड़ते हैं। हम आपको क्या बोले हुए थे? हम बोले हुए थे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी राशन वाला बात बहुत ही सबको दिमाग में चलता रहता है ना। तो जैसे आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो नंबर लग जाता है, लाइन में लग जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अगर जब मान लेते हैं इधर से आप राशन देना स्टार्ट कीजिएगा तो पहले 1 को मिलेगा, 1 खत्म हो जाएगा, फिर 2 को मिलेगा, 2 भी खत्म हो जाएगा, फिर 3 को मिलेगा, 3 भी खत्म हो जाएगा। फिर मतलब इधर से जा रहा है तो एक एक करके हटेगा, मतलब एक एक करके क्या होगा? कम होगा और खत्म कब हो जाएगा? जब 4 तक आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो हम आपको उसी के माध्यम से फिर एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास रहेगा y इक्वल टू साइन कॉस रूट एक्स क्यूब। क्या रहेगा? साइन कॉस रूट अंडर एक्स क्यूब। इसका आपको dy बटा dx निकालना। क्या निकालना है? dy बटा dx अर्थात चैन रूल तोड़ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। dy बटा dx कीजिएगा। तो हम आपको पहले बताए हुए थे क्या कि जो क्वेश्चन है उसमें d लगा के पूरा क्वेश्चन को लिख दीजिए। तो d sin cos रूट अंडर x क्यूब बटा, हम बोले बटा में लिखते वक्त आपको सिर्फ खाली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है तो समझिए। हम बोले हुए थे जो पहले रहेगा उसको पहले राशन मिलेगा, है ना। जो आप भी पहले जाइएगा आपको पहले मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरे वाला को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले तो साइन है तो पहले साइन को मिलेगा, तो साइन को राशन मिलेगा ही, अपना घर चला जाएगा, मतलब हट जाएगा। हट जाने का मतलब राशन मिल जाने का मतलब कि हट जाएगा, साइन अपना स्थान छोड़ देगा। और साइन जब से खत्म हो जाएगा तो साइन का यही ना बचेगा। इसको फिर डी लगा के पूरा चीज लिख दीजिए, डी कॉस रूट अंडर एक्स क्यूब। अब फिर
राशन वाला फिर cos को देगा पहले, तो cos वाला को देगा तो ये पूरा ऊपर जाएगा, तो फिर हो जाएगा तो d cos रूट अंडर x क्यूब। फिर अब क्या होगा जो समझिए, पहले फिर cos हो गया, अब cos को फिर पहले राशन मिलेगा तो cos को राशन मिलेगा, ये भागेगा, फिर यहाँ पे बचेगा कथी d रूट अंडर x क्यूब, फिर ऊपर जाएगा तो d रूट अंडर x क्यूब। फिर अब किसको पहले राशन मिलेगा, रूट को, किसको राशन मिलेगा, रूट को, तो रूट को फिर राशन मिलेगा, तो रूट अपना भागेगा, बचेगा क्या x क्यूब, और फिर ऊपर जाएगा तो dx क्यूब। और हम बोले हुए थे जैसे ही पावर वाला फंक्शन आएगा तो अंदर बट्टा में क्या है dx उतार दीजिए, और जब बट्टा में dx आ जाएगा तो इससे कहानी खत्म हो जाएगा। हम बोले हुए थे यहाँ पे dx है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, dx आना चाहिए। अब तब तक dx नहीं आएगा तब तक हम अपना काम को क्या रखेंगे, जारी रखेंगे, स्टार्ट रखेंगे, तब तक हम इस चैन को तोड़ते रहेंगे, तब तक इस चैन को हम बनाते रहेंगे, तब तक बट्टा में क्या नहीं आ जाता है, dx नहीं आ जाता। बस पूरी तरह से दिमाग में बात बैठा लीजिए, भेजा में इस बात को डाल लीजिए, है ना, कि भाई चैन को तब तक तोड़ेंगे जब तक बट्टा में dx नहीं आए, और dx आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका चैन कंप्लीट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में रहेगा, है ना, y इक्वल टू दिया रहेगा log sin e के पावर tan x के पावर 7। टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से देखते चलिए। dy बट्टा dx इक्वल टू d log sin e के पावर tan x के पावर 7 बाय, हम क्या बोले हुए थे, पहले d लगा के क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब जैसे ही क्वेश्चन लिखा जाता है तो आप राशन वाला बात सोच लीजिए, राशन वाला बात सोचिए कि पहले लाइन में कौन है, तो पहले लाइन में कौन है, log को राशन मिलेगा, बाकी सब बचेगा, तो बाकी सब आ जाएगा। बाकी सब क्या है, d sin e के पावर tan x के पावर 7 गुणने में आ रही है। फिर आगे बढ़िएगा, फिर ऊपर जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा d sin e के पावर tan x के पावर 7। अब आपको हम फिर क्या बोलेंगे, तो जो समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे फिर साइन, पहले साइन को राशन मिलेगा, अब बाकी सब बच जाएगा, तो डी ई के पावर 10 x के पावर 7। फिर आगे बढ़िएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी ई के पावर 10 x के पावर 7, और फिर देखो पहले ही है, ई को राशन मिलेगा, बाकी पूरा बच जाएगा, तो डी 10 x के पावर 7। फिर ऊपर जाएगा पूरा, तो डी 10 x के पावर 7 बाई डी x के पावर 7, और फिर dx के पावर 7 बाई क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका चैन रूल। अब चलिए आइए, तो चैन रूल अगर से आपको समझ में आ रहा था तो और अच्छी बात है, अगर जो बाई चांस थोड़ा मोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो क्वेश्चन के साथ आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो रहा है तो इसे आप पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो अभी हम डिफरेंशिएशन जो पढ़ेंगे उसमें एक और रूल बाकी है, आपको वो रूल आपको समझ लेना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, देखिए सबसे पहला चीज वो जो होता है जिसका नाम होता है रूल ऑफ अरेंजमेंट। रूल ऑफ अरेंजमेंट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सजाने का नियम। क्या बोलते हैं, सजाने का नियम। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है अरेंज करना। अरेंज मतलब प्रबंध करना, समझ रहा है ना, अरेंज मतलब सजाना। कि भाई कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भी कुछ चीज लिखा हुआ है तो उसको हम सजा के लिखे। क्या करके लिखे, सजा के। अब देखिए बेहुदा की तरह लिख दीजिएगा, गधा की तरह लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आप देखते हैं जानवर में और आदमी में क्या अंतर है। जानवर में सोचने समझने का शक्ति नहीं होता है, आदमी में सोचने समझने का शक्ति होता है। कोई आदमी भी अगर जानवर की तरह बिहेव करने लगता है तो हम उसे जानवर है ना। तो कहने का सेंस समझिए, आदमी को काहे गधा से तुलना कर दिया जाता है कि गधों की तरह काम कीजिएगा तो उसको गधा ही बोला जाएगा ना। तो समझिए पहले क्या लिखने का क्या तौर तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं आप लिखते हैं 2x, लिखते हैं क्या 2x को हम x2 भी तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भाई 2 गुने x लिखते हैं तो x गुने 2 भी लिख सकते हैं। गुना के नियम से आप लोग जानते हैं कि आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं। लेकिन क्या 2x आपको अच्छा लगता है कि x2 अच्छा लगता है, ये भद्दा लगता है, गंदा लगता है, समझ रहे हैं ना। तो आप गंदी बात मत कीजिए, है ना। अब जैसे तो यहाँ पे आप 2x लिखे, ये ना कि x2 लिख लीजिए। अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं sin x into x आपको अच्छा लगता है कि x sin x अच्छा लगता है, तो समझ नहीं बोलेगा
कि हाँ सर हमको एक sin x बोलने में भी अच्छा लगता है प्लस देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन sin x into x बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए कहीं पे भी रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, एक sin x लिखिएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई कैसे अरेंज कीजिएगा, किसको आगे रखिएगा किसको बाद में रखिएगा, उस तरह के कुछ बात उस बात को आप समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी शर्ट हो गया, कोई भी चीज अगर मान लेते हैं वस्त्र होता है, सबका मतलब वो सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। अगर जो मान लेते कोई शर्ट पर अगर गंजी पहन के आ जाएगा तो उसको लालू यादव में पहनेगा, है ना। देखिए समझिएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब आप लोग अरेंज करते वक्त थोड़ा सा कुछ बात को ध्यान में रखिएगा। आप क्या ध्यान में रखना जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला चीज आप लोग लिखिएगा निगेटिव वाला चीज, कथी को लिखिएगा, निगेटिव। निगेटिव को पहले लिखिएगा, निगेटिव के बाद आप लोग लिखिएगा कांस्टेंट को, कांस्टेंट के बाद आप लोग लिखिएगा अलजेब्रिक को, अलजेब्रिक को, अलजेब्रिक के बाद आप लोग लिखिएगा एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, और इसके बाद आप लोग लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, और इसके बाद आप लोग लिखिएगा लॉगरिथम, लॉगरिथम, लॉगरिथमिक। देखिए सबसे पहला नेगेटिव क्या लिखेगा, पहले नेगेटिव, तब लिखिएगा कांस्टेंट, तब अलजेब्रिक, तब एक्सपोनेंशियल, तब ट्रिगोनोमेट्री, तब आप लॉगरिथमिक लिखिएगा। देखिए क्या लिखिएगा सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज नेगेटिव में तो आप सब आदमी जानते करते हैं कि माइनस रखा है तो उसी को हम लोग नेगेटिव साइन करते हैं। इसके बाद कांस्टेंट को याद रखना है। कांस्टेंट में क्या होता है जो देखिए, कांस्टेंट में आपको दिया रहेगा 2 या 3 या 4 या a या b या c, ये सब दिया रहता है, इसको कांस्टेंट कहते हैं। अलजेब्रिक में दिया रहेगा x, दिया रहेगा x² x³ t, कुछ भी दिया रहेगा x³ या 2x+3 दिया रहेगा। इस टाइप सबके जो होता है ना इसको अलजेब्रिक कहते हैं। एक्सपोनेंशियल आपको पता है कि e के पावर x और a के पावर x को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको पता होगा कि sin x या cos x या tan x अगर इस टाइप का अगर दिया रहता है तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लॉगरिथम में तो आपको पता है log x को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक बोलते हैं। तो यहाँ पे अब समझना, आपको क्वेश्चन समझना है। क्या क्वेश्चन समझना है तो देखिए, सबसे पहला चीज आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा कि y = sin x के पावर क्या दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा। अब हमको इसको एक एक करके डिफरेंशिएशन तोड़ना, छोटा छोटा एग्जांपल से हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए हाँ, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में क्लास थोड़ा सा अजीब मतलब थोड़ा सा अलग अलग एग्जांपल के लेके समझाएंगे। आप उसके लिए थोड़ा सा मतलब मेहनत कीजिएगा, उसके लिए आप नहीं कहिएगा कि सब क्या क्या बोल देते हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ जो भी बात करेंगे वो समझाने के व्यू से करेंगे, समझ रहा है ना। तो समझाने के लिए थोड़ा सा हम अलग अलग एग्जांपल भी अगर डालें तो उसके लिए आप लोग प्लीज है ना थोड़ा सा मेहनत करके चलिएगा। ऐसा नहीं कि सर क्या बोलते रहते हैं, ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है। देखिएगा समझिएगा, सबसे पहला y = क्या दिया हुआ है, sin x के पावर का 5। हम आपको क्या बोले, इसमें 3 काम होता है। 3 काम, कोई भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में 3 वो काम करना पड़ता है। देखिए क्या क्या करना पड़ता है जो समझिए, तोड़ प्लस फोड़ प्लस जोड़, तोड़ प्लस फोड़ प्लस जोड़, है ना। कोई भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होगा उसमें आपको 3 काम करना पड़ेगा, तोड़ प्लस फोड़ प्लस जोड़। कहिएगा सर आप क्या लिख दिए, है ना। तो समझिएगा सबसे पहले तोड़ का मतलब होता है सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे चांद, क्या तोड़ेंगे, चांद। फोड़ का मतलब होता है हम इसमें फॉर्मूला डालेंगे, कभी डालेंगे फॉर्मूला। और जोड़ का मतलब होता है इसको हम सजाएंगे, याद रखिएगा, है ना। देखिए समझिएगा सभी आदमी, देखिए हर चीज का सेंस समझिएगा तो लगेगा कि हाँ मतलब अच्छा। अगर सेंस नहीं समझिएगा, गलत अर्थ निकालिएगा तो सबका गलत अर्थ निकलेगा। देखिए तोड़ प्लस फोड़ प्लस जोड़, तो तोड़ मतलब कभी होता है चांद हम लोग तोड़ेंगे, फोड़ मतलब फार्मूला डालेंगे, और जोड़ मतलब हम उसको सजाएंगे। 3 स्टेप में आपका डिफरेंशिएशन बनता है। और वही तीनों स्टेप, सबसे पहले हम चैन रूल तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चैन रूल तोड़ने से पहले आप इस बात को लिख लीजिएगा, देखिए क्या होगा समझिएगा। तो dy/dx हम आपको चैन रूल से रिलेटेड बताते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, तो d sin x के पावर 5 बाय। अब समझिए हम आपको चैन रूल तोड़ते वक्त क्या आपको बताते हैं कि दिमाग में क्या रखना है कि सबसे पहले कौन है, साइन। तो साइन को पहले मान्यता मिलेगा, मतलब पहले राशन साइन को मिल जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको मिलेगा। तो साइन राशन लेके भाग जाएगा, तो साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा dx के पावर 5।
फिर आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा dx के पावर 5 बटा में dx। क्या कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसको बोलते हैं तोड़, मतलब चैनल हम तोड़ दिए। चैनल तोड़ने के बाद अब हम इस स्टेप में चलेंगे फॉर्मूला में। कथी में? फॉर्मूला। अब अर्थात इसका फॉर्मूला डालेंगे। तो फॉर्मूला डालते वक्त भी बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे अब देखिए फॉर्मूला तो याद है, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो हम समझाते हैं, आप समझते चलिएगा। हम क्या बोले हैं, जो राशन जिसको मिल रहा है आप उसी को देखिए। तो किसको राशन मिल रहा है? पहले साइन को। तो साइन को आप डिफरेंशिएशन कीजिए, अर्थात साइन का फॉर्मूला डालिए। तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। आज का क्लास समझने के लिए आपको फॉर्मूला प्लस चैनल दोनों आपको याद होना चाहिए। अगर जब आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपका आज का क्लास नहीं समझ पाइएगा। इसलिए फॉर्मूला आप वीडियो को अभी भी थोड़ा सा रोक करके और फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए। देखिए समझिएगा फॉर्मूला क्या होता है, जो समझिए। हम आपको बताए थे ट्रिगोनोमेट्री में साइन और कॉस, साइन और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है जिसको बोलते हैं अपोजिट, मतलब अपोजिट मतलब कि साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन था। बोले थे साइन और कॉस अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस हो जाएगा और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन। आप बोले थे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसका भी नाम सी से स्टार्ट होगा उसमें आप लगा दीजिएगा कथी? माइनस। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अर्थात कोई आपसे पूछेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो यहां पे समझिएगा सबसे पहला चीज साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। अब कहिए क्या सर खाली कोसे लेके छोड़ देंगे? तो नहीं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटाते हैं और यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। अभी आपको ये बात आपको समझना है कि कोई अगर भी आपसे पूछेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या बोलिएगा? कॉस एक्स। इसी में कोई अगर पूछेगा साइन y का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या बोलिएगा? cos y। इसी में कोई कहेगा साइन गधा का डिफरेंशिएशन बताइए तो आप क्या बोलिएगा? cos गधा। हम यही बात बोले ना कि अगर इस टाइप का अगर एग्जांपल में कुछ बोले तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करके चलिएगा, ठीक है? ये नहीं मन में बोलिएगा कि हाँ सब क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं बोलिएगा, ठीक है? देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन y के cos y, और साइन गधा रहेगा किसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos गधा। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ देगा साइन x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन तो बोलिएगा cos x के पावर 7। कोई पूछ देगा साइन x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन तो क्या बोलिएगा? cos x के पावर 10। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? cos x के पावर 5। अब आपको इस नीचे वाला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर अब बूंदे का चिन्ह देंगे, फिर आ जाएंगे x के पावर 5 में। तो आपको ये बात हम नहीं बताएंगे क्योंकि बार बार एक ही बात को बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो x 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5x के पावर 4। अब देखिए ये हो गया तो ये हो गया 4। अब इसके बाद हमको जोड़ना रहता है जिसको हम बोलते हैं अरेंज करना, सजाना। तो अरेंज का नियम देखिए आप समझिएगा। सबसे पहले नेगेटिव, नेगेटिव तो इसमें है नहीं, नेगेटिव को छोड़िए। इसके बाद कांस्टेंट अलजेब्रिक। तो कांस्टेंट अलजेब्रिक क्या है? 5x के पावर 4। तो हम पहले लिखेंगे 5x के पावर 4। इसके बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल भी तो इसमें नहीं है। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री लिखेंगे cos x के पावर 5। इसका लॉगरिथम था नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहां तक आप नहीं छूटेगा, आंसर यहां तक आपको लाना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू आपके पास रहेगा साइन log x। क्या रहेगा? साइन log x। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि हम छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आपको समझने का जरूरत है, समझना है आपको। लंबा लंबा क्वेश्चन हम खुद ब खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे जब हम समझ जाएंगे देसी क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू साइन log x है ना, तो dy बटा dx इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? d साइन log x। कभी को छोड़ेंगे हम साइन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? d log x, फिर इनटू में क्या हो जाएगा? d log x by dx। अभी हम क्या तोड़े हैं? चैनल यहाँ पे तोड़े, इसको लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे देखिए d sin log x by d log x, और d log x by क्या लिखे हैं? dx। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए तो ये हो गया आपका कथी? तोड़। अब देखिए फॉर्मूला डालेंगे। क्या डालेंगे? फॉर्मूला। हम आपको बोले हैं कथी? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो आप लिख दीजिएगा cos, और जो रहेगा वही लिख दीजिएगा, जो रहेगा वही। तो साइन का cos, cos लिख दिया, बाकी जो है तो लिख दीजिए। तो cos log x।
और log x का डिफरेंशिएशन आप जानते करते हैं, log x से कितना होता है 1/x। इसका जो आंसर है वो लिख दीजिएगा कितना, cos log x, y में कितना लिख दीजिएगा x। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन, y इक्वल टू log sin x, y इक्वल टू क्या रहेगा log sin x। अब यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन, अब यहाँ पे बहुत सारा लड़का जो होगा तो मिस्टेक करेगा, इसीलिए मिस्टेक करने का जरूरत नहीं, हमको समझने का जरूरत है। देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बट्टा में dx, dy बट्टा में का dx तो क्या हो जाएगा d log sin x। कौन चीज को छोड़िएगा, log को, कथी को, log को, तो log को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d sin x, गुने में कथी हो जाएगा d sin x by dx। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कितना लड़का तो जानता रहता है कि सर log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/x, log x का 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो सीधा कितना लगेगा log है सर भी तो 1/x नहीं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे मत समझिए कि log x था, यहाँ पे सिंगल log x था तो हम लोग दे दिए 1/x, यहाँ पे log sin x है, तो पहले समझिए आप यहाँ पे log x, x के जगह पर कौन काम कर रहा है, sin काम कर रहा है। अगर जो उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको समझा रहे, जो समझिए यहाँ पे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अगर जो आपसे कोई पूछ देगा log y का डिफरेंशिएशन बताइए तो आप क्या बोलिएगा 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y। अगर इसी में कोई अगर आपसे पूछ देगा कि सर जी log z का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या बोलिएगा 1/z। अगर इसी में अगर आपसे कोई पूछ देगा कि log sin x का डिफरेंशिएशन बताइए, log पहले चलिए गधा ले लेते हैं ना, log गधा का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या बोलेगा 1/गधा। उसी तरह से आपको अगर कोई पूछेगा कि log sin x का डिफरेंशिएशन बताइए तो आप क्या बोलिएगा 1/sin x। उसी तरह से आपसे कोई पूछेगा log tan x का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या बोलिएगा 1/tan x। उसी तरह से कोई पूछेगा log, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, यहाँ पे कुछ भी रहेगा उससे आपको लेना देना नहीं है, सीधा यार log कुछ हो रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/कुछ। समझ में आ रहा है ना, जो रहेगा यहाँ पे वही चीज हो जाएगा, अर्थात यह कौन चीज का काम करेगा x के, log को छोड़कर बाकी जो भी रहेगा वो किस का काम करेगा, x का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सर यहाँ पे है क्या log sin x, तो log sin x के होता है 1/x, और x के जगह पर कौन काम कर रहा है sin x, अर्थात कितना 1/sin x। समझिए यही चीज, चारों पांच वो बेसिक चीज आप समझ जाइएगा, डिफरेंशिएशन बनाना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। तो 1/sin x, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ठीक, साइन का डिफरेंस में बोले थे ना, साइन का cos, cos का माइनस साइन है ना, साइन का cos, cos का माइनस साइन, तो sin x का भी cos x, हम यहाँ पे cos y sin कर देते हैं, देखकर क्या हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, सजा दीजिएगा ना, सजाना जरूरी है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, y इक्वल e के पावर x के पावर 6, y इक्वल टू क्या है e के पावर x के पावर 7। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे जो समझिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बट्टा dx इक्वल टू, तो लीजिएगा de के पावर x के पावर 7। अब हम किसको छोड़ेंगे, e को, भाई बेस में तो मेरा e है ना, e को छोड़ेंगे, x के पावर 7 उतरेगा तो dx के पावर 7 और गुने dx के पावर 7/dx। मेरे क्लास में समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, समझना आपको समझ में आएगा, बशर्ते आप किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, समझ में नहीं आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता, समझ रहे हैं ना, समझ में आएगा, एक डिटो पावर है मेरा, समझ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या होगा, एकाग्र करना पड़ेगा, दिमाग पूरा का पूरा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप अगर इधर उधर दिमाग को दौड़ाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, हम आपको बिल्कुल करते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन इतना सटीक चीज है कि आपको अगर जिस टॉपिक अगर आप समझ जाते हैं तो जल्दी भूलिएगा नहीं, ठीक है, तो समझिए यहाँ पे। हाँ एक बात और, अगर आपको समझ में आता है ना, तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि हम आपका साथ दे रहे हैं तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं साथ दीजिएगा तो हम कब तक चलेंगे, है ना, थोड़ा सा दिन चल के रुक जाएंगे। इसीलिए आप लोग भी हमको सपोर्ट करते रहिए, तभी हम आपको भी सपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए आपको आपको ऐसे नहीं बोलते, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको यदि समझ में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है,
तो आपको अगर समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको दोस्तों को भी समझ में आएगा। इसीलिए आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को फोन करके कॉल करके आप बोलिए कि सर पढ़ा रहे हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखिए समझिए। तो यहाँ पे तो हम चैन रूल तोड़ दिए। अब चैन रूल तोड़ने के बाद अब हमको है फॉर्मूला डालना। क्या डालना? फॉर्मूला। फॉर्मूला डालते वक्त हम आपको क्या बोले हुए थे कि आप पहले तो देख लीजिए कि भाई मान्यता किसको होता है, ई को मान्यता मिल रहा है। तो हम आपको बताए थे ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x, मतलब जो आता है वही हो जाता है। कोई अगर पूछेगा ई के पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर x, अगर कोई पूछेगा ई के पावर y का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर y, ई के पावर z का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर z, ई के पावर गधा का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर क्या हो जाएगा, गधा। अर्थात ई के पावर अगर से sin x का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो ई के पावर sin x, और ई के पावर अगर से x के पावर 7 का पूछेगा तो ई के पावर x के पावर 7, मतलब जो रहता है वही हो जाएगा, तो ई के पावर x के पावर 7। ठीक, अब चलिए आगे बढ़िएगा। x के पावर 7 है तो x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 7x के पावर 6। आप लोग पढ़े हुए पावर इंटू पावर -1। अब देखिए सजाने का बारी है, आपको सजाने का टाइम है। अब देखिए सजाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला निगेटिव, निगेटिव तो कहीं है नहीं। इसके बाद क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, अलजेब्रिक है, कांस्टेंट अलजेब्रिक को पहले लिख लीजिए 7x के पावर 6, और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को लिख लीजिए e के पावर x के पावर 7। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे y इक्वल टू रूट अंडर tan x के पावर 4, क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर tan x के पावर 4। तो देखिए समझिएगा सवाल में, हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx कीजिएगा तो हो जाएगा d रूट अंडर tan x के पावर 4, रूट को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d tan x के पावर 4, फिर हो जाएगा d tan x के पावर 4 बाई dx के पावर 4, फिर हो जाएगा dx के पावर 4 बाई क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए, सबसे पहला क्या है, रूट है, सबसे पहला क्या है, रूट। रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो आपको समझना है, यहाँ पे देखिए समझिएगा, कहाँ पे आपको समझा दे, यहाँ पे समझा देते हैं। चलिए देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। कोई अगर आपसे पूछेगा रूट x का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट x, उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा रूट y का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट y, उसी तरह से कोई पूछेगा रूट z का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट z, और उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे रूट अंडर गधा का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट अंडर गधा, उसी तरह से कोई पूछेगा रूट tan x का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट अंडर tan x। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। सबसे पहला चीज है रूट x, तो रूट x से कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। x तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है, x के जगह पर क्या है, tan x के पावर 4 गुने tan है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। अब समझो फिर देखिए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, अगर इसी में tan y रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y। अगर इसी तरह से जो भी चीज रहेगा वो चीज हो जाएगा, तो यहाँ पे tan है तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर जो है, जो लिख लीजिए तो x के पावर 4 इनटू में क्या हो जाएगा x के पावर 4 के 4x। इसको सजा के आप लिख सकते हैं, तो बराबर में आपको लिख देंगे, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, चलिए लिख देते हैं। देखो पहले इस दोनों को लिखिएगा, तो दोनों को लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 मतलब हो जाएगा आपके पास कितना 2x³ इनटू में कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x के पावर 4, अब y में आपके पास क्या आ जाएगा रूट अंडर tan x के पावर 4, यही आपका क्या हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन समझना स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
अभी छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। log sin e के पावर x4 क्या है, y इक्वल टू log sin e के पावर x4 है ना। इसी को हम लोग पहले समझते हैं। चलिए देखिएगा, सवाल ही समझिएगा। सबसे पहला हमको काम क्या करना है, चैन रूल तोड़ना। हम आपको बार बार बोलते हैं पहले तोड़ तब फोड़ फिर जोड़, तोड़ फोड़ जोड़, मतलब पहले तोड़ तब फोड़ तब जोड़, मतलब पहले चैन रूल तोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे चैन रूल, फिर इसके बाद फॉर्मूला डालेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन को सजाएंगे, ठीक है। आंसर को हम सजा के लिखेंगे। अब चलिए तो लिखिएगा डिफरेंशिएट b विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बट्टा dx इक्वल टू d log sin e के पावर x4। अब कौन चीज को छोड़ेंगे, log को, किसको छोड़ेंगे log को, तो log को छोड़िएगा तो देखिए क्या आ जाएगा d sin e के पावर x4, फिर आगे बढ़िएगा तो d sin e के पावर x4, अब y क्या हो जाएगा dx4, d के पावर x4, फिर हो जाएगा d e के पावर x4, y क्या हो जाएगा dx4, और इनटू में क्या हो जाएगा dx4, y क्या हो जाएगा dx। पहले समझ लीजिए, एकदम बढ़िया समझ लीजिए। चैन रूल हम तोड़ते हैं तो पहले log को छोड़े हैं, बाकी सबको उतार दीजिए, फिर ऊपर गया, फिर sin को छोड़े हैं, पूरा को उतारे, फिर ऊपर गया तो e को छोड़े हैं, पूरा को उतारे हैं, फिर ऊपर गया तो पावर को छोड़े हैं, बट्टा में dx था इसको। देखिए अब हम बोलते हैं क्या, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x से क्या होता है 1/x। अगर आपसे कोई पूछेगा log sin e के पावर x4 का, तो क्या हो जाएगा 1/sin e के पावर x4। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा आप लोग 1/sin e के पावर x4, क्या लिखिएगा 1/sin e के पावर x4, और sin के क्या हो जाएगा cos e के पावर x4। अब फिर हम आपको बोले थे e के पावर x का नो चेंज, अर्थात जो रहेगा वही लिख दीजिएगा, तो e के पावर x4 और x4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 4x3। अब इसी को सजा के लिख दीजिए। देखिए sin और cos है, तो cos बाय sin cot हो जाएगा, इस दोनों को शुरू में लिख दीजिए। चलिए एक स्टेप बढ़ाइए देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा cot e के पावर x4 इनटू में कितना हो जाएगा e के पावर x4 अब फिर हो जाएगा आपको इनटू में कति 4x3। पहले आप लिखिएगा क्या चीज को समझिए 4x3, पहले क्या लिखिएगा 4x3, पहले अलजेब्रिक कांस्टेंट का अलजेब्रिक है तो पहले लिखिएगा 4x3 इनटू में फिर लिखिएगा एक्सपोनेंशियल तो e के पावर x4 और तब इनटू में क्या लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्री तो cot e के पावर x4। आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास रहेगा y इक्वल टू sin cos x रहेगा, क्या रहेगा sin cos x, देख लीजिए समझिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू d sin cos x by क्या हो जाएगा d cos x गुण क्या हो जाएगा d cos x by dx, ठीक है। अब देखिए समझिए, सबसे पहला क्या है साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा साइन का cos, और जो है जो लिख दीजिए तो cos x। देखिए ऐसा नहीं कि आप इस cos को फिर माइनस साइन कर दीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, पहला जो पहला रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करके बाकी को सेम टू सेम लिख दीजिएगा। तो cos x, ये बात बिल्कुल नहीं, ये बात सभी आदमी दिमाग में रखिएगा। ऐसा अगर जब सोच रहे हैं तो आप सोच को दूर कीजिए। देखिए अगर जो मान लेते साइन और साइन x को आप क्या लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर x, जो कि सरासर गलत है, ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है साइन किसका फंक्शन है, साइन x का फंक्शन है, तो ऐसा नहीं लिखिएगा, ठीक है, जिसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो साइन का cos लिख दिया, cos का मतलब रहने दिया, फिर cos से क्या हो जाएगा माइनस साइन x, क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अब समझिए इसके बाद पहले हम क्या करेंगे माइनस को लिखेंगे, पहले कथी लिखेंगे माइनस को। देखिए हम आपको रूल ऑफ अरेंजमेंट में बताया था सबसे पहले नेगेटिव आता था, पहले माइनस को लिखिएगा। तो माइनस या तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको